जय श्री सीताराम। आज पुनः श्री रामचरितमानस में बालकांड से 98वें दोहे से कथा आरंभ कर रहा हूँ। आप सब भी इस कथा में अपनी सहभागिता दर्ज कीजिए और आनंद लीजिए। कथा इस प्रकार है कि शिव जी की बारात, जिसमें शिव जी स्वयं दूल्हा बने हुए हैं, हिमाचल के नगरी में प्रवेश करती है। हिमाचल के नगरी में जब प्रवेश होता है शिव जी और शिव जी के बारातियों का, तो हिमाचल के तरफ से यानी दुल्हन के तरफ से, वधू पक्ष की तरफ से हिमाचल और उनके जितने भी दोस्त मित्र भाई बंधु हैं, सब दुल्हे राजा को और उनके बारातियों को लेने के लिए जाते हैं। वधू पक्ष की तरफ से जितने भी लोग गए जाते हैं, उनकी सवारियां हाथी घोड़े हैं, लेकिन वर पक्ष की तरफ से जितने भी बाराती आए हैं या स्वयं दुल्हा आए हैं, उनकी सवारियां अद्भुत हैं। उनकी सवारियां सब जंगली जीव जंतु जानवर हैं। अर्थात शिव जी की बारात की जितनी भी सवारियां हैं, सब जीव जंगली हैं। उनमें बाराती भी वही हैं और सवारी भी वही है। जो बाराती है वही सवारी है, जो सवारी है वही एक तरह से बाराती भी है। शिव जी दूल्हा बने हुए हैं, वह स्वयं बैल पर बैठ करके आ रहे हैं। अब बाकी बारातियों के बारे में क्या कहना। उनके बारात में सभी गधा, भालू, सांप, बिच्छी, बंदर, इस प्रकार के सभी बाराती आए हुए हैं। हिमाचल के तरफ से यानी वधू पक्ष के तरफ से जब भाई बंधु बारात को लेने के लिए जाते हैं, तो उनके पीछे पीछे कुछ छोटे बड़े बच्चे भी लग जाते हैं। जब जनवासे तक वधू पक्ष पहुंचता है, तो वधू पक्ष के सारे सवारी भाग खड़े होते हैं, हाथी घोड़े भाग चलते हैं। यहाँ तक कि जो छोटे बड़े बच्चे गए हुए थे, वो सब भाग करके अपने घर पर आ जाते हैं। जब बच्चों से उनके माता पिता पूछते हैं कि आखिर बारात देखने गए थे, दूल्हे को देखने गए थे, बारातियों को देखने गए थे, भाग कर क्यों आ गए, तो ये बच्चे बताते हैं कि अगर वह बड़ा पुण्य का भागी होगा जिसकी जान बचेगी और वह शिव जी का और पार्वती जी का विवाह देखेगा। फिर माता पिता की उत्सुकता बढ़ती है कि आखिर ऐसी क्या बात है। तो बच्चे बताते हैं कि वह दूल्हा बैल पर बैठकर आया हुआ है, उसकी लंबी लंबी जटाएं हैं, सिर पर चांद है, पूरे शरीर पर भभूत लगाया हुआ है, सांपों की माला पहनी है और बाघ का छाल पहना है। देखने में एकदम पागल जैसा है, एक तरह से पागल ही है, बौरा है। यही खबर धीरे धीरे मैना के पास पहुंचता है, अर्थात हिमाचल की पत्नी अर्थात पार्वती की मां के पास यही खबर पहुंचती है कि जिस पार्वती का विवाह जिस दूल्हे से होना है, वह तो बौरा है, अड़भंगी है। यह सुनकर के मैना बहुत उदास हो जाती हैं और वो पार्वती से कहती हैं कि यह विवाह मैं नहीं होने दूंगी। भले ही तुमको यानी पार्वती को लेकर मुझे समुद्र में समाहित होना पड़े, अग्नि में समाहित होना पड़े,
इस ऊंचे पहाड़ से कूद जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ऐसे बौरा से मैं अपनी पुत्री की शादी नहीं करने दूंगी। फिर पार्वती जी कहती हैं कि जो मेरे भाग्य में लिख चुका है वो मिटने वाला नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार की बातें करके हे माता, आप अपने ऊपर क्यों कलंक लेना चाहते हैं? विधि का विधान अब टल नहीं सकता है, तो इसलिए आप ये सारी बातें कहकर अपने ऊपर यह कलंक न लें। अब आगे की कथा इस प्रकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब मयना हिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में लगे होन पर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घट नाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, अर्थात रसोई बने। सो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर व्यंग्य बचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचुपावहि। जेवत जो बढ़ियो आनंद सो, मुख कोटि हूँ न परय कहो। अचवाई दिन है पान गवने, बास जह जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुरी मुनिन हिमवंत, कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्हे, सब ही जथोचित आसन दिन है। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाए, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुसिन्ह उमा बुलाई, सिंगारू सखिल आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरन छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भामा, सुरन्न मनहि मन किन्न प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटि हूँ बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं अर्थात रसपान कर रहा था। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवान, को सुनि संशय करे जनि सूर्यनाद जी अजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे। ये तुलसीदास जी कहते हैं कि गणेश जी तो शिव पार्वती का संतान है, यह समझ करके
इस बात की कोई शंका न करें कि शिव जी की शादी में गणेश जी की पूजा हो रही है। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए, अर्थात गणेश जी शिव जी और पार्वती जी के संतान हैं, और उनके विवाह से पूर्व ही गणेश जी कहां से आ गए। इन सभी बातों को लेकर कोई संदेह न करें। जसी विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी अर्थात शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पाणी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर अर्थात शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हरि गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहु छाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभाग। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दिन न जाई बखाना। दासी दास घोड़े रथ हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए उस समय भी, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरि हिम भूधर कह्यो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरि करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वरुदेव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। माता नैना शिव जी से कहती हैं, अर्थात अपने दामाद जी से कहती हैं कि हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी हैं, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा। और
इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लिन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दिन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गए। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर लिन्य कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि श्री जी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भयति प्रेम बिकल महतारी, धीरज किन्न कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर यानी दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिल चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखिलय शिव पह गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर अर्थात कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चले संग हिमवंतु तब पहुँचा वन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा किन्न वृषकेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु अर्थात शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा किन्न हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए
और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि संग अरुण कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग विलासा, गन्हन समेत बसहि कैलास। हर गिरिजा बिहार नित नयऊं, एहि विधि विपुल काल चली गयऊं। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, तारकु असुरु समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराण, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरसारथ महा। तहि हेतु मैं वृष केतु सुत, कर चरित संक्षिप्त वहीं कहा। यह उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी कहाई जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। षडानन अर्थात स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु अर्थात शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पार। बरनय तुलसीदास किमि, अतिमति मंद गंवार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरु रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख उन बानी, दशा देखि हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने सोहाही।
बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी के स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते, स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है।